लेट्स माइक न्यूज एट 7। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच के दौरान हंगामा जारी रहा। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक का आर्टिकल पेश किया और कहा कि मुझे बोलने दिया जाए। इस दौरान एनडीए सांसदों ने लगातार उन्हें टोका। राहुल 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे और कहा, मैं विपक्ष का नेता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा हूं। पूर्वी लद्दाख में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. वहीं जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं और वो केवल राजनीति में लगे हैं। उन्होंने अमेरिका के टैरिफ घटाने का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया। उन्होंने अमेरिका के टैरिफ घटाने का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया और सरकार कभी भी चर्चा से पीछे नहीं हटती। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। दिस मेथोडोलॉजी, ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर व्हेन द गवर्नमेंट इज रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन and when the government is ready to give us details. You should understand. सदन में हंगामे के दौरान पीठासीन की तरफ पेपर फेंकने वाले 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इनमें अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग, प्रशांत परोले, एस वेंकट रमण, मणिकम टैगोर, किरण कुमार रेड्डी, ईवी हिडन, गुरजीत ओजला और डीन कोरियोकोज शामिल हैं। जिसके बाद सांसदों के सस्पेंशन और भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डाउन डाउन नरेंद्र मोदी, डाउन डाउन नरेंद्र मोदी, डाउन डाउन मोदी सरकार, डाउन डाउन मोदी सरकार, डाउन डाउन मोदी सरकार, डाउन डाउन मोदी सरकार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संसद की कार्यवाही को लेकर एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सरकार संसद में बहस से बार बार बच रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्षी नेता राहुल गांधी का भाषण सरकार के लिए संवेदनशील और धमाकेदार है। गहलोत ने पूछा है कि चीन के साथ हालिया टकराव में वास्तव में क्या हुआ जो सरकार को इतना असहज कर रहा है। लोकतंत्र में सरकार को साहस दिखाना चाहिए और विपक्ष के नेता को अपना बयान पूरा करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, वो बाद में अपनी सफाई पेश कर सकती है, लेकिन मोदी सरकार की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में नर्वस और घबराई हुई नजर आ रही है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में बदनाम इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड एक बार फिर भारत के रक्षा क्षेत्र में एंट्री करने जा रही है। अडानी डिफेंस और अगस्ता की पैतृक कंपनी लियोनार्डो के बीच डील फाइनल हो चुकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा मंगलवार को होगी। यही अगस्ता वेस्टलैंड है जिस पर 36,000 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले का आरोप लगा था। आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद में करीब 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। 2014 में भारत ने सौदा रद्द कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, लेकिन नवंबर 2021 में सबूतों के अभाव में रक्षा मंत्रालय ने क्लीन चिट दे दी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV,